قصاص लाजमी क्यों, इसमें हयात कैसे है, ये और बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, जिन आयतों को आज हम समझेंगे वो हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 178 और 179। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन्हें गौर से सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। ऐ इंसानों, अल्लाह ने तुम्हारे पास किताब भेजी ताकि तुम इस किताब को पढ़कर अपने मालिक को पहचानो और उसकी फरमाबरदारी का तरीका मालूम करो। क्या तुमने कभी ये मालूम करने की कोशिश की कि इस किताब में क्या लिखा है? अल्लाह ने तुमको दुनिया और आखिरत में इज्जत हासिल करने का तरीका बताया। क्या तुम उस तरीके पर चलते हो? अल्लाह ने खोल खोल कर बताया कि कौन से काम है जिनसे इंसान दुनिया और आखिरत में जलील होता है। क्या तुम ऐसे कामों से बचते हो? अगर तुम मानते हो कि ना तो तुमने अल्लाह की किताब से इल्म हासिल किया और ना उसके बताए हुए तरीके की पैरवी की, तो तुम मुसलमान हुए कब कि तुम्हें उसका अजर मिले? जैसे तुम मुसलमान हो वैसा ही अजर तुम्हें मिल रहा है और वैसा ही अजर आखिरत में भी देख लोगे। बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। मेरे पास इस वक्त मसूदुद्दीन उस्मानी साहब की जमात के जो अमीर थे मोहम्मद हनीफ साहब, उनका लिखा हुआ तर्जमा है, पहले उसे पढ़ते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम पर मकतूलों का किसास फर्ज किया गया है। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम और औरत के बदले औरत। अलबत्ता अगर किसी को उसके भाई की तरफ से कुछ माफ हो जाए तो मारूफ तरीके से उसकी पैरवी हो और एहसान के साथ दीत अदा की जाए। ये तुम्हारे रब की तरफ से तखफीफ है और इसकी रहमत है। फिर इसके बाद भी अगर कोई ज्यादती करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। नाज़रीन, इस आयत में तनकीदी जायजा हम नहीं लेंगे, ये काम हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, क्योंकि इतना काम हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा काम आपको भी करना चाहिए। आज देखते हैं कि इसमें असल बात क्या हो रही है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मानने वाले लोगो जो मानते हो और मान के अमन कायम करते हो। कुतिबा अलैकुम, पाबंदी है तुम पर। कुतिबा असल में कहते हैं पाबंदी को, तुम पर पाबंदी है। किस बात की? अल क़िसास फिल क़त्ल, यानी जो अल कत्ल आया है, जो खास कत्ल आया है उसमें अल किसास की, यानी खास अल किसास की। अब कत्ला में किसास क्या है? अब कुरान में जहाँ भी कत्ल का लफ्ज आया है उसका बुनियादी माना है झगड़ा, और झगड़े से फिर बात आगे कत्ल तक भी पहुंच जाती है। और किसास कसस से निकला है, इसका मादा है काफ सीन सीन, यानी किसी के पीछे पीछे उसके नकूशे कदम पर चलना। और इसके बुनियादी मानी होते हैं किसी चीज का पीछा करना और जुस्तजू करना। यानी ये जो खास झगड़ा है, इस झगड़े के पीछे जाना, इसकी जुस्तजू करना कि असल में मामला क्या है, असल में बात क्या हुई है। जैसे हमारे यहाँ कोई झगड़ा हो जाता है तो जो समझदार लोग होते हैं वो उसकी जड़ तक जाते हैं, उसकी तह तक जाते हैं कि मामला क्या है, गलती किसने की है, ज्यादती किस साइड से हुई है। इसको समझने की पाबंदी है। ये नहीं है कि अगर झगड़ा हो गया है आपके किसी भाई का या रिश्तेदार का तो आपने बगैर देखे ही फौरन जाके दूसरी पार्टी के साथ लड़ना शुरू हो गई, बगैर तहकीक किए कि हमारी पार्टी वालों की गलती है या उनकी गलती है। इसलिए आगे फरमाया जा रहा है कि अल हुर्रो बिल हुर्री, हरर आजाद को नहीं कहा जाता बल्कि हरारत को कहा जाता है। इसका मादा है रे रे। अल हरारतु गर्मी, अल हरूरु धूप की तपिश। तो हरारत क्या है? जैसे जोशीले लोग, जिनको जिन भी कहा गया, यानी जुनूनी जोशीले लोग, ये फौरन गुस्से में आ जाते हैं, यानी फौरन गर्म हो जाते हैं। कोई ऐसी नागवारी वाली बात हुई नहीं कि फौरन वो आपे से बाहर हो गई। तो खास जोशीले को हैं, यानी अगर झगड़ा हुआ है दोनों पार्टियों का तो इस पार्टी में भी कुछ जोशीले लोग होंगे जिनके वजह से हाथापाई हुई, मरने मारने तक बात पहुंच गया, और उस पार्टी में भी कुछ जोशीले लोग होंगे जिनकी वजह से बात इधर तक पहुंची है। और आगे वाला अब्दु बिल अब्दी, जो फर्मा बरदार है वो फर्मा बरदारी को है। यानी उनमें बाद लोग ऐसे भी हैं जो बात को सुनते भी हैं, बात को मानते भी हैं, यानी जो उन्हें कहा जाए उसको वो फॉलो भी करते हैं। वो इस पार्टी में भी हैं और ऐसे लोग उस पार्टी में भी हैं। वल उनसा बिल उनसा, और जो खास नरमी से फायदा देना है वो खास नरमी से फायदा देने को उनसा कहा जाता है, जो नताज दे, जो फल दे, यानी नरमी उसके साथ हो, यानी उसके अंदर नरमी मौजूद हो। इन दोनों पार्टियों में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो
छुड़ाते होंगे कि नहीं नहीं यार छोड़ो यार, दफा करो, लड़ाई झगड़ा अच्छी चीज नहीं है, तुम लोग जेल में चले जाओगे, एक दूसरे को मार रहे हो, तुम इसको मारोगे तो कानून तुम्हें मार देगा। ये लोग होते हैं जो उनको इनकी लड़ाई छुड़ा कर इनको उस नुकसान से इन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। यानी वो लोग ऐसे होते हैं जो ये काम करते हैं तो उसमें अपने को गरज नहीं रखते। आपने देखा होगा बाद लोग ऐसे होते हैं ना कि जो बेलौस ऐसे काम कर रहे होते हैं, उनकी बस कोशिश ये होती है कि किसी का नुकसान ना हो। और आगे फमन उफिया, बस जो आफियत दे या आफियत दिया गया, लाहू उसके लिए, मिन अखी शैउन अपने हम मकसदियत में से, यानी अगर कोई आफियत दे रहा है ना किसी तरह भी तो उसका कोई मकसद है और उसका मकसद ये है कि वो अपने हम मकसदों को कुछ फायदा देना चाहता है, इसलिए वो आफियत वाला बन रहा है। फत्तिबाउन बिल मारूफ, बस इत्तबा करो पहचान करवाई हुई की, मारूफ यानी पहचान करवाई हुई, और वो क्या है, वो अल्लाह की किताब है। कुरान ही हमें वो हुक्म देता है ना कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। और आगे व अदाउन अलैहि बिइहसान, अदा करना है यानी देना है उसकी तरफ, तवाजुन को, एहसान को यानी खूब हुस्न कराना, खूब अच्छे को, तो हुस्न कहते हैं तवाजुन को, जहाँ तवाजुन बिगड़ता है वहाँ हुस्न खराब हो जाता है। तो इत्तबा है पहचान करवाई हुई की, और जो अदा करना है वो ये है कि उसकी तरफ तवाजुन को बरकरार रखना है। ज़ालिका तखफीफुम मिन रब्बिकुम व रहमा, वही तखफीफ है, वही हल्कापन है तुम्हारे रब से, यानी रहमत है, ये है रब की रहमत। फमन इहतदा, बस जो ज्यादती करे, बाद ज़ालिका उसी के बाद, फलहु अज़ाबुन अलीम, बस उसके लिए दर्दनाक सजा है। तो इस आयत में जो हदायत मिली वो ये है कि इस झगड़े में असल बात क्या हुई है उसके पीछे जाना है। और उसके बाद फरमाया जा रहा है कि तुमने देखना है कि जो जोशीले हैं इधर भी हैं उधर भी हैं, और जो फरमा बरदार हैं इधर भी हैं उधर भी हैं, और जो नरमी से फायदा देने वाले इधर भी हैं उधर भी हैं, और जो आफियत देने वाले हैं उनका तो जाहिर बात एक मकसद है कि उन्होंने आफियत देनी है। आपने सब पर नजर रखनी है, और इत्तबा जो है ना वो पहचान करवाई हुई की होनी चाहिए, यानी इस कुरान की इत्तबा होनी चाहिए। जब फैसला करने लगो तो सब चीजों के ऊपर तुम्हारी नजर होनी चाहिए और उसकी तरफ तवाज़ुन को अदा करना चाहिए। तो यही रब की तरफ से आपके लिए तखफीफ है, ये रहमत है कि आप किस तरीके से इस माशरे को चला सकते हैं। और जो ज्यादती करेगा उसके लिए अल्लाह फरमा रहा है कि उसके लिए दर्दनाक सजा है। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा इस आयत के बारे में, कि इस आयत में तो फरमाया जा रहा है कि ए मानने वाले लोगों, और मानकर जो अमन कायम करते हो, तुम्हारे ऊपर तफ्तीश करना, यानी तफ्तीश और पैरवी का हुक्म दिया गया है कि तुमने ये लाजमी करना है, और ये तुम्हारे रब की तरफ से रायत है और रहमत है। इस तस्वीर के बाद भी जो शख्स ज्यादती करे तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। और आगे आयत नंबर 179, दानिशमंदों के साथ में ही तुम्हारे लिए जिंदगी है ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। नाजरीन, मोहम्मद हनीफ साहब के इस लिखे हुए तर्जुमे के ऊपर अगर तनकीदी जायजा लगाया जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देखें, ऐसे तर्जुमों को लेके तो लोग कहते हैं जी कि कत्ल के बदले कत्ल है, नाक के बदले नाक, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान, दांत के बदले दांत। और अक्सर औकात आपने देखा होगा कि कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ था तो एक की नाक टूट गई तो वो कहते हैं मैंने इसकी नाक ही तोड़नी है, एक का कान कटा हो कहते हैं मैंने इसका कान ही काटना है, एक का दांत टूटा हो कहते हैं मैंने इसका दांत ही तोड़ना है। आज देखते हैं कि यहाँ बात क्या हो रही है। वालाकुम फिल किसासी हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लाकुम तत्तकून, तुम्हारे लिए जुस्तजू के पीछे जाने में करीब तर जिंदगी है, या करीब वाली जिंदगी है, या करीबी खुशहाली है, या नजदीक तरीन जिंदगी है। या उलिल अलबाब, ए मगज की कुव्वत वालों। उलुल अलबाब उन लोगों को कहा जाता है कि जो बात की तह तक पहुंचते हैं और वहां से हक को निकाल कर लाते हैं, यानी वो लोग जो बात का निचोड़ करते हैं। लअल्लाकुम तत्तकून, ताकि तुम पाबंदी इख्तियार करने वाले बन जाओ, यानी जो तुमने गलत रवश इख्तियार की है, वो जो गलत रवश इख्तियार की है उसके जो गलत नताइज आएंगे उन गलत नताइज को भुगतने से बच जाओ, यानी उसकी आयतों की वायलेशन से बच जाओ।
जाओ। अल्लाह ने जो हदूद दी हैं उन हदूद को तजावज करने से बच जाओ। यानी अहले इल्म व दानिश मामलात की पैरवी में हयात आफरीनी है ताकि तुम मुत्तकी बनो। नाज़रीन, इन दोनों आयतों में यही फरमाया गया है कि अगर कहीं कोई मामला ऐसा हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला हो जाता है, तो अब जो तफ्तीश करने वाले होंगे वो ऐसे तफ्तीश करें कि वो बात का निचोड़ निकालें, बात की गहराई तक जाएं और वहां से जो हक है उसको लेके आएं कि इनमें हक पर कौन है और बातिल पर कौन है। उसको फिर जब सामने लाया जाएगा, जैसे जज जो होता है वो बैठा होता है और दो वकील आपस में जिरा कर रहे होते हैं, मामलात को बता रहे होते हैं कि इसने ये किया, इसने ये किया है, और जिसने फिर जुर्म किया होता है उसको बकायदा फिर वो जो वकील होता है वो उसे सजा दिलवाता है। जज जो होता है वो उसको फिर सजा देता है कानून के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ कि आपका कुछ कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। खुश रहें, कुरान के साथ रहें। वस्सलाम।